वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आप जैसा देख पा रहे हैं पीछे लिखा हुआ भी है बोर्ड पे कि आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है समाकलन के अनुप्रयोग। तो बच्चों के ऐसी डिमांड आ रही थी कि सर समाकलन तो हमें थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग के एक बार जो विविध प्रश्नावली है उस तरह के क्वेश्चन हमें करा दीजिए। तो बेटा पूरा मिक्स करके विविध प्रश्नावली में दोनों तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। एक सिंपल जब आपको क्षेत्रफल निकालना है किसी भी वक्र का, या फिर जब आपको दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है वो, और त्रिभुज के क्षेत्रफल वो भी पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। तो तीनों भाग का मिलाकर आज करते हैं अपन समाकलन के अनुप्रयोग। एनसीईआरटी की आपकी जो बुक है उसके विविध वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस सभी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे जिससे आप पेपर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 एवं x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 2 और x अक्ष, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर y जो कि होता है परवलय। एक्स स्क्वायर बराबर y जो कि होता है परवलय। x बराबर 1 और 2 सरल रेखा हो जाएगी और इसके मध्य के भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहां सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे कि किस प्रकार का होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई जो रहता है वो कुछ इस प्रकार का वक्र रहता है जो कि अपन बोलते हैं कटोरी शेप में, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर वाई। एक्स बराबर 1 और x बराबर 2, ये हो गया x बराबर 1, ये हो गया x बराबर 2, ये हो गया 1,0, ये हो गया 2,0, ठीक है। अब आपको बोला है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। वक्र x बराबर 1, x बराबर 2 और x अक्ष, इन तीनों के बीच के जो चार है 1 2 3 4, चारों के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चारों के बीच का क्षेत्रफल कौन सी आकृति होगी, ये वाला जो भाग है वो होने वाला है, ठीक है। ये वाला भाग डायरेक्ट अक्ष को टच कर रहा है, तो ये अपनी स्ट्रिप हो गई जिसे अपन बोलेंगे dx। अब ये dx हो गया, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक। तो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1 से 2 और वक्र आ जाएगा अपने पास y dx, ठीक है, y dx। अब यहां पे मान रखेंगे तो ये हो गया 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx, एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 से 2 रखोगे तो 8/3 माइनस 1/3 जो कि देगा 7/3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल में ये जरूर लिखिए बेटा यूनिट वर्ग इकाई। तो ये प्रश्न था, बड़ा सिंपल था, सिंपल प्रश्न था। अक्ष पे जब आपका डायरेक्टली टच करे तो यदि आपने स्ट्रिप ली है dx के रेस्पेक्ट में तो आप लेंगे लिमिट x की, और यदि आपने लिए dy के रेस्पेक्ट में मतलब y अक्ष के साथ में तो आप लेंगे लिमिट y की, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपको इजी पड़ेगा उस विधि से आप करेंगे, जो भी अक्ष डायरेक्टली टच में हो। दूसरा देखते हैं, दूसरे में बोला है y बराबर x पावर 4, x बराबर 1, 5 एवं x अक्षिस, y बराबर x पावर 4, ठीक है भाई। सेकंड, ये क्या था फर्स्ट, अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर x पावर 4, x बराबर 1, 5, x बराबर 5 एवं x अक्ष, ठीक है।
क्वेश्चन सेम है, फिर क्या मतलब ये, क्योंकि यहां पर y बराबर x पावर 4 दिया है और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें x स्क्वायर बराबर y था, वो तो आपको डायरेक्टली पहचान योग्य था, बट ये आप डायरेक्टली पहचान नहीं पा रहे होंगे। y बराबर x पावर 4, y बराबर x पावर 4 किस रूप में रहेगा? ये भी उसी फॉर्म में आएगा जिस तरीके से पहला वाला आया था, तो हो जाएगा x y, x बराबर 1, x बराबर 5, 1 5, ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 5,0। ये हो गई हमारी स्ट्रिप, जिसको हम बोलेंगे dx, ये 0, ठीक है, ये a, ये b, ये c और ये d। तो ABCD भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और जो जानकारी दी है उसके अनुसार क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 1 से 5 y dx, ठीक है, 1 से 5 y dx। अब यहां पे मान देखें क्या क्या अवेलेबल है, तो 1 से 5 में y अपने पास x पावर 4 है, तो 1 से 5 x पावर 4 dx, x की घात 5 बटा 5, 1 से 5, 5 की घात 5 जब मान रखेंगे तो बनेगा 5 की घात 5 बटे 5 माइनस 1 बटे 5, ये हो जाएगा 5 की घात 4 माइनस 1 बटा 5, मतलब 0.20, ये हो जाएगा 625 माइनस 0.20, तो 624.80, ठीक है, और वर्ग इकाई। ये हमें क्षेत्रफल मिल गया। तो यदि x की पावर 4 में भी दे रखा है, y बराबर x की पावर 4 में दे रखा है, तो भी आकृति सेम रहने वाली है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। y बराबर x एवं y बराबर x स्क्वायर के मध्य का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है नंबर 3। y बराबर x एवं y बराबर x स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है। मध्यवर्ती क्षेत्रफल, y बराबर x बोला है और साथ में y बराबर x स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब y बराबर x सरल रेखा और x स्क्वायर बराबर y वापस से परवल है, कौन सा वाला? वही सेम कटोरी वाला परवल है, ठीक है। तो बनाते हैं भाई, देखें क्या बनता है। तो ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर बराबर y और y बराबर x, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये अब आपको कोई भी अक्ष पर टच नहीं कर रहा है। अब कोई भी अक्ष पर जब टच नहीं कर रहा है तो बोलते हैं अपन ऊपर वाले वक्र का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल, या फिर आप बोल सकते हैं ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ये है y बराबर x और ये है y बराबर x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट, अच्छा लिमिट तो निकालनी पड़ेगी। y बराबर x है तो आप लिखेंगे x स्क्वायर बराबर x। देखो y का मान x रख दिया यहां पर, तो x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, ये देगा x बराबर 0, ये देगा x बराबर 1, ठीक है। क्या हम इसे डायरेक्टली कर सकते थे? यहां से काट के करते तो ये वाला बिंदु नहीं आता, x बराबर 0 वाला, तो x बराबर 0 वाला बिंदु भी तो लाना है ना, इसलिए अपन प्रॉपरली यहां पे ये किया। तो x का मान 1 हो गया, y इसके बराबर है, ये भी 1 हो गया, तो 0 से 1 ऊपर वाला वक्र मतलब y ऑफ सरल रेखा
माइनस वाई ऑफ परवलय dx। ये तरीका रहेगा हमारा लिखने का, y ऑफ सरल रेखा माइनस y ऑफ परवलय dx। अब यहां पे मान रख देते हैं, तो 0 to 1 y ऑफ सरल रेखा मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर dx। समाकलन करेंगे इसका और मान निकालेंगे कितना आ रहा है। तो ये देखिए यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स क्यूब बटा 3, 0 to 1। तो 1/2 माइनस 1/3, जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 10/6, 3 माइनस 2 तो आ गया 1/6 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आ गया समझ में। तो जो पहले के क्वेश्चन थे वो थे डायरेक्टली जब अक्ष पे टच कर रहा हो, और ये क्वेश्चन है जब दो वक्रों के मध्य आपका भाग फंसा हुआ हो। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के विविध के प्रश्न हैं, वहां पे आपको प्रश्न डायरेक्टली मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन में बोला है प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1 तथा y बराबर 4 प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित। तो क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या चीजें हैं। y बराबर 4x स्क्वायर, y बराबर 4x स्क्वायर, ठीक है। और बोला x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, y बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए। परवलय है एक्स स्क्वायर बराबर वाई बटा 4। परवलय का रूप है कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर बराबर वाई बटा 4। साथ में दिया हुआ है एक्स बराबर 0 मतलब वाई अक्ष, एक्स बराबर 0 मतलब वाई अक्ष। ठीक है, और साथ में y बराबर 1, y बराबर 4, मतलब कि दो सरल रेखाएं y अक्ष पर, एक 1 पे और एक 4 पे। बनाते डायग्राम किस रूप में बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर वाई बटा 4। देखो रूप कुछ भी आए अपन को तो यही बनेगा, है ना। परवलय बोल दिया मतलब यही बनेगा। तो ये तो हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर वाई अपॉन 4। फिर दिया एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 यहां पे शो है ऑलरेडी, ये अपना एक्स बराबर 0 हो गया। फिर दिया है y बराबर 1, तो y पे 1, y बराबर 4, y पे 4। ठीक है, ये हो गया y बराबर 1, y बराबर 4, मतलब इधर बिंदु आ जाएगा अब यहां पे आपको प्रथम चतुर्थांश बोला है वैसे तो, और बोलने के साथ ही ये भी बोला है कि जो वक्र है प्रथम चतुर्थांश में मतलब ये वाला भाग है। साथ में ये भी बोला x बराबर 0 मतलब y अक्ष। ठीक है, x बराबर 0 मतलब y अक्ष। तो y अक्ष, y बराबर 1, y बराबर 4 तथा वक्र के घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो अपने पास ये वाला भाग बनेगा दिस वन, और ये होगा dy। ठीक है, ये हो जाएगा dy, क्यों, क्योंकि y अक्ष पे आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल a बराबर कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 4, y का आ रहा है तो x dy, x किसका, वक्र का। 1 से 4, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे
y बटा 4, तो ये बन जाएगा रूट y अपॉन 2 dy। ओके, रूट y अपॉन 2 dy। हल करें जरा इसे थोड़ा और, तो ये वैल्यू देगा हमें 1/2 बाहर, रूट y का समाकलन y की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, तो 2/3 बाहर, और y की पावर 3/2, 1 से 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाहर आ जाएगा 1/3, अंदर वैल्यू रखोगे तो आएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7/3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन में दिया है y की पावर 3/2, y है यहाँ पे 4, जब 4 की पावर 3/2 है तो y 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है वो 3/2 का 2 खा जाएगा और अपने को देगा यहां पे 8। कैसे देखो, ये 4 की पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर पावर 3/2, ये दे देगा 8। एक तरीका तो ये रहा। एक और तरीका है इसको लिखने का, वो ये है कि 4 की पावर 3/2 बराबर 4 पावर 1 प्लस 1/2 बराबर 4 और रूट 4, ये आपको देगा 8। को इसे भी तरीके से कर लीजिए, मान आपको ध्यान रखना है 4 की पावर 3/2 मतलब हो गया 8। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 5। अब यहां पे प्रश्न में दिया है y बराबर मॉड x प्लस 3, हमें बोला है क्वेश्चन में y बराबर जो वैल्यू है वो है मॉड में x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए। ठीक है भाई, एक तो y बराबर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ, उसके बाद बोला है -6 से 0 के लिए, -6 से 0 के लिए मॉड x प्लस 3 dx। ये मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो चीजें हमसे क्वेश्चन में बोली है। देखें जरा कैसे करेंगे, तो यहां पे ठीक है, तो ये हमें इसका ग्राफ भी खींचना है और हमें यहां पे ये भी शो करना है कि वैल्यू इसकी कितनी आएगी, -6 से 0 के लिए जब मॉड में x प्लस 3 dx आपको गिवन है। अब आपको एक बात तो पता हो बेटा, मैं डायरेक्टली वैसे समझा देता हूं कि जब भी मॉड में कभी ग्राफ खींचना हो, डायरेक्ट कोई वैल्यू दी हुई हो आपको, लाइक जैसे यहां पे दी हुई है कि इस वैल्यू के लिए आप ग्राफ खींचिए, ऐसा दिया हुआ हो, तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार से दिया हो ना, तो एक बार ध्यान रखिए कि मॉड में x प्लस 3 है ना, तो अंदर वाली वैल्यू को अगर मैं x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, मतलब -3 पर इसका V शेप की आकृति का पॉइंट बनेगा। ठीक है, अभी अपन वैल्यू से भी करेंगे और यहां पे टेबल बना के भी करेंगे, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कैसे लिखा जाता है, कैसे करा जाता है। अब ठीक है, तो अब देखो, या तो आप डायरेक्टली ये बोल दो कि x प्लस 3 के लिए तो सर x बराबर -3 हो गया, और वो जो पॉइंट है किनोर जो है वी जेप की जो आकृति है वो पॉइंट अपना x बराबर -3 पर आएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं, मुझे तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पता चलता, मुझे तो पूरा वैल्यू फाइंड करके बताइए सर, तो क्या करोगे आप यहां पे टेबल बनाओगे अपने छोटी क्लास की तरह। ठीक है, यहां पे अपना होगा x और ये होगा y, x में आप वैल्यू डालोगे बेटा। अब देखो यहां पे -3 है ना, ये पॉइंट आपको, अब यहां आप एक बार कुछ वैल्यूज प्लस की और कुछ वैल्यूज माइनस की डालेंगे। ठीक है, वैल्यूज कौन कौन सी डालेंगे, यहां पे x प्लस 3 है, हमें ये पता लग गया x बराबर -3, पता तो लग गया, ग्राफ नहीं समझ में आया, पता तो लग गया वैल्यू x बराबर -3, तो पहले आप यहां -3 लिख लीजिए बिल्कुल बीचों बीच।
-3 + 3 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, यहां नेगेटिव वाली -3, देन -2, देन -1। ठीक है, -2 रखोगे, 3 में से 2 गया, 3 - 2 1, 3 में से 1 गया 2, यहां पे 0, 3 आ जाएगा, 0 रखा 3 आ जाएगा, तो x बराबर 0 पे 3 आ जाएगा। उसके बाद 1 पे, 2 पे, 1 पे आएगा 1 + 3 दैट इज 4, 2 पे आएगा 5, 3 पे आएगा 6। तो ये आ रहा है अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज अब आपको पास सामने दिखने लग गई। इन्हीं को आपको बिंदु बनाकर अपने ग्राफ पेपर पे या ग्राफ कॉपी के अंदर ही ग्राफ बनाकर शो करना है। मतलब ये कि x ये हो गया आपके -x, ये y, ये मूल बिंदु, x बराबर -3 पर 0। जब आप ये पॉइंट्स बेटा x, y, x, y, x, y तो शो कर लोगे ग्राफ में, x, y शो कर लोगे और सबको जोड़ोगे किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से। कुछ इस प्रकार की आकृति आएगी। ये मान लीजिए -3 है, ये -3 है, तो ये आएगा यहां पे, ये x बराबर 0 पे वैल्यू 3 और फिर आगे बढ़ती जाएगी, ये वी शेप की आकृति आएगी। y बराबर मॉड ऑफ x + 3, जब आप इसे शो करोगे तो ये वी शेप की आकृति इस प्रकार की आएगी ग्राफ पर। ठीक है, अब ये ग्राफ बनाना तो सीख गए, अब आगे क्या, ग्राफ बनाने के बाद अब आपको ये सीखना है कि वैल्यू जो है वो आंसर कैसे निकालेंगे। अब यहां से बेटा एक बात पता लग रही है, -6 से उसने 0 के लिए दिया है आपको, -6 से 0 के लिए। तो यहां पे एक चीज देखो, -6 से -3 तक, मतलब अपने पास 0 मॉड ऑफ x + 3 dx। अगर मैं नंबर लाइन खींचू इसके लिए, सिंपल नंबर लाइन, ये हो गया हमारे पास -6, ये हो गया 0। ठीक है, अंदर वाले को आपने 0 किया, x बराबर देगा -3, ये -3 यहां कहीं होगा। अब इनके बीच में आप चिन्ह पता लगाएंगे, अंदर वैल्यू कौन सी आ रही है। अगर मैं यहां से -4 रखता हूं तो माइनस मतलब निगेटिव आ रही है। अगर -3 से बड़ी संख्या रखता हूं, मतलब कि -2 रख लिया, -1 रख लिया, तो -1, ये सब पॉजिटिव आ रहा है, अंदर अंदर पॉजिटिव आ रहा है। मॉड तो पॉजिटिव करता है, अंदर का आपको देखना है अंदर वैल्यू किस प्रकार की आ रही है। तो अंदर इधर नेगेटिव आ रहा है, इस रीजन में पॉजिटिव आ रहा है। जब यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का अगर पता लग गया क्लियरली, तो अब आपको केवल सॉल्व करना बाकी रह गया लिमिट को ब्रेक करके। अब लिमिट को ब्रेक कैसे करेंगे बेटा, लिमिट को ब्रेक कैसे करेंगे, -6 से -3 के लिए -x + 3 dx, प्लस -3 से 0 के लिए x + 3 dx। ये हमारा बनेगा समाकलन -3 से 0 के लिए x + 3 और -6 से -3 के लिए -x + 3 dx। लिमिट रख के सॉल्व करेंगे तो पहले यहां पे -x² + 3x, लिमिट -6 से -3 बड़े ब्रैकेट में लिखें, प्लस x² + 3x -3 से 0। अब -3 इसमें रखा, जब -3 इसमें रखा तो ये देगा अपन को -3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/2, ये -9/2। यहां पे रखा -9, ये +9 बन जाएगा। अब -6 रखा, -6 रखा तो 36/2, 36/2 ये हो जाएगा 18, और माइनस +18, -18 आया, ये -18, यहां से +18, फिर -18 हो गया।
प्लस, यहां रखें 0 रखा तो 0 और -3 रखा तो माइनस का 9/2 और ये माइनस का 9 तो प्लस का 9। तो ये बात पता लग गई, 9 - 9/2, 9 - 9/2, 18 में से 18 हो गया कैंसिल, 9 में से ये गया तो 9/2, इस वाले भाग में से भी अपने पास बचेगा 9/2 जो कि दोनों को मिला के दे देगा 9। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर जो हमें बोला गया था। -6 से 0 के लिए मॉड में x + 3 का समाकलन फाइंड आउट कीजिए। अब यहां देखे क्वेश्चन में क्षेत्रफल नहीं पूछा, उसने हमसे पूछा वही जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, समाकलन, लेकिन पूछने का जो तरीका था वो देखो मॉड में बदल गया। ठीक है, तो ये अब आपका होता है क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन में बोला है छठे प्रश्न में x = 0 एवं x = 2π, y = sin x। x = 0 एवं y = sin x। तो x = 0, x = 2π और y = sin x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे जो क्षेत्रफल पूछा है वो sin x में पूछा है, तो पहले अपन sin x देखें किस प्रकार का ग्राफ बनता है sin x का। उसके बाद उसमें बोला है कि sin x के अंदर x = 0 से 2π के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन पार्ट। ग्राफ बना देते हैं पहले, किस प्रकार का ग्राफ आएगा, ये x ये y। ये आपको पता ही है 0, ये आपको पता है पाई और ये हो गया 2π। यहां बिल्कुल टॉप पे रहता है तब π/2 और यहां रहता है तब 3π/2। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 90 9 270, ये हो जाएगा यहाँ पे +1 और इधर आ जाएगा -1। डायग्राम पूरा बन गया प्रॉपरली। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखिए 0 से पाई और पाई से 2π, ये 1 के लिए, ये -1 के लिए। अब 0 से पाई के लिए ये कैसा चल रहा है, प्लस का sin x, और पाई से 2π के लिए माइनस का sin x। ध्यान रखें यहाँ पे जब भाग नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो ये आपको मॉड में लेना पड़ेगा क्योंकि ये भाग का क्षेत्रफल निगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए एरिया = आप लिखेंगे 0 से 2π sin x dx। जब भी स्ट्रिप ये dx की तरफ ऊपर की तरफ होता है, अगर स्ट्रिप नीचे की तरफ आ रही है बेटा, तो ध्यान रखें या तो आप 0 से पाई का निकालें, ठीक है, और 2 से गुणा कर दें, ये सेम टू सेम पार्ट है, या फिर अगर आप 0 से 2π एक साथ निकाल रहे हैं तो आपको मॉड यूज करना है। ठीक है, देखिए अब 0 से पाई sin x dx, ध्यान रखें क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है। पाई से 2π sin x dx। क्यों तोड़ा मैंने दो पार्ट्स में, क्योंकि ये जो फलन है ना, ये x के पॉजिटिव अक्ष की तरफ जा रहा है और दूसरा जो फलन है वो x के नीचे नेगेटिव अक्ष की तरफ जा रहा है। इस वजह से मैंने इसको दो भाग में तोड़ दिया। ठीक है, अब 0 से पाई के लिए sin x है पॉजिटिव देगा और यहां पे जो पाई से 2π के लिए वो निगेटिव देगा। देखो किस प्रकार से करते हैं, तो यहां sin x का समाकलन माइनस cos x, लिमिट आ गई हमारे पास 0 to पाई और मॉड, यहां पे माइनस cos x, लिमिट आ गई पाई से 2π और मॉड। ठीक है, यहां अब सॉल्व करने के लिए आगे वैल्यू पुट करी, माइनस का cos पाई, cos पाई क्या देता है, निगेटिव में -1 देता है ना, तो ये हो जाएगा -1 cos पाई के लिए, -1 ये +1 बन जाएगा।
cos 0 1 देता है, ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव आया सर। cos 2 पाई, cos 2 पाई देता है प्लस का 1, ये देगा लेकिन यहां -1। cos पाई माइनस देता है -1 दैट इज +1 और फिर -1। ठीक है, ये देगा 2 और ये देगा 2, इसका मतलब 4 वर्ग इकाई। अब अगर आपने 0 से पाई को 2 बार किया होता तो भी यहाँ पे 1 + 1 2 × 2 = 4 आ जाता। बट अगर आपने ये मॉड नहीं यूज किया, तब देखो एक बार मॉड नहीं यूज किया तो क्या होगा। मॉड नहीं यूज किया तो इधर देगा 2 और इधर देगा -2 जो कि 0 बना देगा। तो आपके इस प्रश्न में मार्क्स भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जब भी अपने को एक्स अक्ष में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो भाग है वो नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, इसलिए हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप उसमें ये ध्यान रखेंगे कि उसको बनाएंगे मॉड के अंदर। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो होता है क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यदि यहां पे मॉड का ध्यान नहीं रखा तो आंसर आ जाएगा 0, तो आप बोलेंगे क्षेत्रफल 0 आ गया सर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन गलत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट के बेटा कारण रहते हैं, कहां स्टूडेंट गलती कर सकते हैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो y² = 4ax एवं सरल रेखा y = mx। बोला है y² = 4ax एवं y = mx। y = mx तो अपनी सरल रेखा हो गई और y² = 4ax हमारे पास परवलय हो गया। ठीक है, इसके बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। अब यहां पे ये हो गया y² = 4ax। y बराबर x हो, y बराबर 2x हो, y बराबर 3x हो, कोई भी y बराबर mx हो तो आप सरल रेखा जो बनाएंगे वो मूल बिंदु से गुजरती हुई y बराबर x टाइप में ही बनेगी। पहले भी बताया है, फिर से बता दिया, y बराबर x टाइप में ही बनेगी। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरती हुई। तो यहां पे देखिए किस प्रकार की बनेगी। ये बन जाएगी अपने पास ओके, और ये जो है सरल रेखा ये तो हो गई ये, और ये हमारा पास स्ट्रिप हो गई। मतलब ये तो दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल हो गया बच्चों। दो वक्र के मध्य फंस गया ना हमारी स्ट्रिप, तो दो वक्रों के मध्य का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दो वक्रों के मध्य भी आता है सर हमें, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ए बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो y अपने पास है, तो y m² x² बराबर 4ax। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये अपना बन जाएगा y² करेंगे तो यहाँ पे m² x² बन जाएगा और साथ में 4ax। अब देखो यहाँ पे बेटा कि एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है, कितना आएगा 4a/m²। अब अगर y निकाले अपन तो y बराबर बनेगा mx है m × x बराबर 4a/m। तो बिंदु आ गए अपने पास, a बिंदु के निर्देशांक 4a/m², 4a/m। ठीक है, तो बिंदु के निर्देशांक आ गए 4a/m² और साथ में 4a/m। अब आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ठीक है, और ये बिंदु अगर देखा जाए तो यहां पे आएगा 4a/m², 0। ठीक है, तो ऊपर वाला वक्र मतलब परवल है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर, ये हमारे पास हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर
0 to 4a अपॉन m स्क्वायर, ऊपर वाला वक्र मतलब y परवलय माइनस y सरल रेखा dx। तो y परवलय माइनस y सरल रेखा dx, ये हो गया हमारे पास यहां पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला। मान रखे 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर, परवलय y का परवलय बनेगा 2 रूट a रूट x dx माइनस ये बन जाएगा 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर सरल रेखा दैट इज mx dx। ठीक है, हल करने पे वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो ये 2 रूट a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 रूट a बाहर आ जाएगा, अपने पास यहां क्या बचेगा देखें, तो ये 2 रूट a बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर ये आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस m बाहर x स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेकर 4a बटा m स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 रूट a अपॉन 3। वैल्यू पुट करी यहां पे x पावर 3/2, तो x में पावर जो है वो 3/2 है, तो यहां पे हमारे पास है 4a अपॉन m स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, 4a अपॉन m स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 0 माइनस m अपॉन 2 16a स्क्वायर अपॉन में m की पावर 4। अब यहां ये 2, अब देखो यहां पे जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये तो देगा 4/3, 4 की पावर 3/2 पहले भी सिखाया था, फिर से बोलता हूं 4 रूट 4 दैट इज क्या बन गया 4 रूट 4 8, तो ये वैल्यू देगा अपन को 8, 8 देगा, ये आ गया बाहर 8। रूट ए बैठा हुआ है, ए रूट ए बटा में आएगा m की पावर 3 माइनस 16 कट जाएगा, 8 बार तो 8 m a स्क्वायर बटे में m की पावर 4। कितना आ गया मान, यहां से मान देख पा रहे हैं, तो ये गुणा करने पे कितनी वैल्यू बना रहा है, ये गुणा करके बना रहा है हमारे पास 8 चौक 32, 32 a स्क्वायर बटा 3, तो 32/3 a स्क्वायर बटा में m क्यूब माइनस 8 a स्क्वायर बटा m क्यूब, तो 8 या 24, ये अपने पास बन जाएगा 24, 32 में से 24 गया, फिर से 8 बचा, तो 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब वर्ग इकाई। ठीक है, तो 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, ये आ गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया किस प्रकार से आया बेटा, वही फॉर्मूला लगाया अपन ने, बस आपको पॉइंट्स निकालने में ध्यान रखना है और यहाँ पे पावर सॉल्व करने में ध्यान रखना है। ऐसा कोई स्टूडेंट हो जिसको पावर सॉल्व करने नहीं आती तो बेटा प्रैक्टिस कर के जाना इसकी, क्योंकि हो सकता है वो पावर्स में घुमा के ही आपसे क्वेश्चंस पूछे एग्जाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में बोला है परवलय 4y बराबर 3x स्क्वायर, 4y बराबर 3x स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 4/3y, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बराबर 4/3y है ना, ये दिया है। एवं 2y बराबर 3x प्लस 12, 2y बराबर 3x प्लस 12 से घिरे भाग का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए।
ये हमको बोला है इस दोनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल फाइंड करो। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, एक परवलय दिया है और एक साथ में सरल रेखा का समीकरण दिया है। बाकी चीजें अब आपको फाइंड करनी है। अब यहां जब देख पा रहे हैं तो इसके अंदर एक तो यहां से पता लग रहा है, देखो क्या पता लग रहा है कि ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला रूप। कौन सा वाला? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। किस आकृति में बनेगा? ये बनेगा कटोरी की आकृति में। ये आ गया परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4/3y। अब आते हैं सरल रेखा पर। सरल रेखा के लिए मैंने आपको एक तरीका तो सिखा ही रखा है। कौन सा? कि जब भी आपको सरल रेखा के कट पॉइंट निकालने हो तो आप क्या करेंगे, एक बार आप y को 0 रखेंगे, 2y बराबर 3x + 12, x बराबर 0 पर y बराबर 0 पर y बराबर 6, मतलब हो गया 0,6, और y बराबर 0 पर x बराबर आ जाएगा -4, -4,0। इसका मतलब -4,0 और 0,6 के मध्य एक सरल रेखा खींचेगी। ये पता लग गया दोनों बिंदुओं से। अब यहां पे -0,6 ये कहीं यहां होगा, ये कहीं यहां होगा, तो ये सरल रेखा इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, सरल रेखा समझ में आ गई। यहां पे इसने क्या बोला भाई, -4,0। ठीक है, -4,0 इसने यहां पे बोल दे दिया हमें बिंदु 0,6। ये बिंदु हमें पता लग गए। अभी भी हमें यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु पता नहीं लगे हैं। कटान बिंदु निकालने का तरीका, दोनों समीकरणों को हल कीजिए। मतलब एक समीकरण से y का मान आप दूसरी समीकरण में रख दीजिए, अपने आप कटान बिंदु आ जाएंगे। तो यहां से अगर मैं x का मान रखूं, या यहां से, हाँ ठीक है, y का मान निकल रहा है तो यहां रख देता हूं 4, y का मान हो जाएगा 3/2x + 6, तो 4y बराबर 3x²। ये हो जाएगा 4 × 12, 12/2 6x + 24 बराबर 3x²। तो यह आ जाएगा x² -2x -8 बराबर 0। तो x² -2x -8 बराबर 0, इसका मतलब बेटा ये बन जाएगा गुणनखंड। द्विघात समीकरण आ गई, गुणनखंड बनेगा, लेकिन किसका? ये दे रखा है अपन को 4 और 2, है ना, 4 और 2 का गुणनखंड बन जाएगा। तो बन जाएगा x² -4x + 2x -8 0 x -4 प्लस का 2x -4, तो x -4 x + 2, ये वैल्यू देगा x बराबर 4 और ये देगा x बराबर -2। इसका मतलब ये x का -2 है, इधर x बराबर +4 है। अगर y का मान निकालें इसकी मदद से, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4 × 12, तो y बराबर 12, और इसकी मदद से निकाले तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, y बराबर आ जाएगा 3। यह आएगा 4,12 और ये देगा -2,3। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास मान निकल आएंगे। जो हमको फाइंड करने थे वो मान आ गए यहां पर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पे सॉल्व करने में एक चीज देखिए बेटा, कि क्या आपको यहां पे पूछा हुआ है, एरिया पूछा है। अब एरिया के लिए ये कटान बिंदु क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि यही तो हमें बताएंगे लिमिट कहां से कहां तक जाएगी। इसने बोल दिया भाई सर ये तो पॉइंट बिंदु है -2,3, -2,3। इसका मतलब अगर इस बिंदु को नीचे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा -2,0,
और यहां पे बोल दिया ये बिंदु है 4,12, तो ये 4,0 और बिंदु आ जाएगा 4,12। आपको एरिया इस दोनों के बीच का फाइंड करना है। अब दोनों के बीच का फाइंड करना है तो ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र कहां से कहां तक, -2 से +4 तक। ठीक है, दिख पा रहे हैं यहां से, -2 से +4 तक ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, ये यहां पे अप्लाई हो जाएगा और फिर देखें वैल्यू क्या बनती है। अब यहां पे एरिया इक्वल टू -2 से +4, y सरल रेखा -y परवलय dx, ये होगी हमारी स्ट्रिप। ठीक है, ये स्ट्रिप हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल बराबर -2 से +4, y सरल रेखा -y परवलय। वैल्यू पुट करते हैं। y सरल रेखा अपने पास है 3/2x + 6, तो ये बन जाएगा 3/2x + 6, मतलब a बराबर -2 से 4, -2 से 4, 3/2x + 6 dx माइनस y परवलय बनेगा 3x² बटे 4, 3x² dx -2 से 4। अब इसको केवल हमें हल करना है और हल करके मान निकालना है कि भाई कितना मान आएगा। करते हैं सॉल्व। -2,4 के लिए सीधा समाकलन लिख देता हूं, तो 3/2 ये बन जाएगा x²/2 + 6x, ये हो जाएगा -2 से 4 के लिए। देन माइनस 3/4 1/3 x³ -2 से 4। मान जमाते हैं इसमें। मान जमाने में यहां पे देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4 तिया 12 प्लस 6 चौक 24 माइनस। ठीक है, अब देखें यहां पे क्या बनता है, और ये अपने पास आ जाएगा -2 रखा, -2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, 3 बचा -3 -12, ये 3 से 3 कट गया, -1/4, अंदर आएगा 4 की पावर 3, तो 4 चौक 16 चौक 64, फिर माइनस, तो ये प्लस बना देगा 8, ये वैल्यू देगा 3 - 12, 3 में से 12 गया, -9 देगा यहां पर, ये -9 बाहर आके +9, तो 24 और 12, ये बन गया अपने पास 4 और 2 6, 2 और 1 3 36, 36 और 9 45, -1/4, अंदर आ जाएगा 64 और 8 70, मतलब 72, तो ये अपने पास बन जाएगा 45 - 18। कैलकुलेशन पार्ट है, कितना रह गया 27 वर्ग इकाई, तो ये आ गया फाइनल आंसर 27 वर्ग इकाई या 27 वर्ग इकाई। जो क्षेत्रफल बनेगा इस पूरे भाग का वो बनेगा 27 वर्ग इकाई। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लंबा था, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते हुए कि मिस्टेक ना हो जाए किसी बिंदु पर। ठीक है, जनरली क्या होता है बेटा, जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स अपन मिस कर जाते हैं और वहां से मिस्टेक अपनी स्टार्ट हो जाती है, तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, चलिए करें नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न नंबर 10। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न बोला है हमें, दीर्घवृत्त
एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 1। ये तो हो गया दीर्घवृत्त। फिर बोला है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 1 से व x बटा 3 वाई बटा 2 बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपको प्रश्न दिया है कि लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और ये डेटा आपको ऑलरेडी मेंशन है, वो देख पा रहे हैं। अब यहां जब हमको लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखिए क्या क्या अपने पास डायग्राम में लघु क्षेत्र कौन सा बनता है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्या बनता है। ये आपको पता है दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त है, x के नीचे जो बिंदु होता है वो a स्क्वायर होता है और y के नीचे जो होता है वो b स्क्वायर होता है। तो इसके हिसाब से a स्क्वायर है 9 और b स्क्वायर है 4, तो a बराबर यहां पे बनता है 3 और y बनता है यहां पे 2। x बटा 3 y बटा 2 बराबर 1। ठीक है, ये दीर्घवृत्त है, ये सरल रेखा है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों एक जैसे दिए हैं, जिससे स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा तो गलती कर बैठेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अब आपको यहां पे। अब देखिए यहां पे कैसे आगे करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हमें यहां ये तो पता लग गया। चलिए बनाते पहले डायग्राम। ये आ गया एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये अपने पास हो गया मूल बिंदु। x बटा 3 वाई बटा 2 ये आ जाएगा यहाँ पे 3,0 और ये आ जाएगा 0,2। इसी बिंदु पर देखो यहाँ पे सरल रेखा के हिसाब से x बराबर 0 पर y बराबर कितना बनेगा 2 बनेगा 0,2, और y बराबर 0 पर x बराबर कितना बनेगा 3 बनेगा, मतलब 3,0। मतलब इसी बिंदु पर सरल रेखा भी जाएगी। ठीक है, तो सरल रेखा भी इसी बिंदु से जाएगी और ये कितना हो जाएगा, ये भाग जो होगा वो होगा हमारा लघु भाग। ये भाग जो होगा वो लघु भाग होगा जो यहां पे अपने को डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों के कट पॉइंट तो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 से 3 तक। ऊपर वाला वक्र, ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर है हमारे पास दीर्घवृत्त और नीचे क्या है बटे, यहां पे नीचे है सरल रेखा। तो फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, क्षेत्रफल बराबर 0 से 3 y परवल है, सॉरी परवल है नहीं दीर्घवृत्त, y दीर्घवृत्त माइनस y सरल रेखा dx। वैल्यू रख देते हैं 0 to 3। दीर्घवृत्त के लिए y का मान 9 इधर जाएगा है ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 बटा 9। ठीक है, 4 बटा 9 और फिर आएगा वैल्यू में अंडर रूट में, ये हो जाएगा अपने पास 4 बटा 9, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 2 बटा 3 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 to 3 सरल रेखा, यहां से y का मान निकालना है आपको, 1 माइनस एक्स बटा 3। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स बटा 3 गुणा में 2 dx, तो ये आ जाएगा 2 बटा 3, साथ में आएगा 3 माइनस एक्स। कर देते हैं समाकलन, 2 बटा 3 बाहर, अंडर रूट का समाकलन करेंगे तो ये तो फॉर्मूला बन गया अपना बड़ा वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बटा 2 अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जीरो से 3 माइनस 2/3 यहां पे आएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 0 से 3। अब यहां पे जब मान रखेंगे तो बेटा ये देखिए 2/3 अंदर क्या क्या 3 रखा आपने तो ये 0 हो गया, यहां 3 रखा 1 आ गया, मतलब 9/2 गुणा में π/2। अब 0 रखा पूरा 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 0 हो गया माइनस 2/3 इसमें रखते हैं, 3 रखा 9 माइनस 9/2 और बाकी 0। तो ये आ गया अपने पास वैल्यू में 3 कट जाएगा, 9 को काटेगा 3 बार, ये 2 से 2 कट जाएगा तो π/2 इधर तो आ गया π/2 3π/2, ठीक है। माइनस फिर क्या आ रहा है 9 माइनस 9/2 ये बचेगा माइनस का 2/3 गुणा में 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कट जाएगा तो बचेगा 3π/2 माइनस 3, जिसे अपन लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लिया और ठीक है 3 कॉमन ले लिया और क्या बच रहा है तो 3π/2 माइनस 1, ओके, वर्ग इकाई। यह आ गया फाइनल आंसर 3π/2 माइनस 1 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन में लघु भाग का क्षेत्रफल पूछा था, इसलिए हमने लघु भाग मतलब ये जो सरल रेखा ने भाग काटा है उसका छोटे वाले भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला। अब अगर यहाँ पे दीर्घ भाग का क्षेत्रफल पूछता तो क्या करते, तो आपको ये ध्यान रखना है दीर्घ भाग कौन सा वाला पार्ट बनेगा, ये वाला भाग बनेगा, ठीक है। अब उसमें वो आपको देगा कि भाई आपको प्रथम चतुर्थांश का निकालना है या कोई पूरा टोटल निकालना है, तो कौन सा हिस्सा निकालना है। अगर मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश का निकालना है तो ये वाला भाग बनेगा नीचे वाला, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ओके। या फिर आप ये छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल के अगर पूरा निकालना होता तो छोटे भाग का क्षेत्रफल निकाल के पूरे में से माइनस कर देते और पूरे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना आ जाएगा दीर्घवृत्त का, ठीक है, जो अपना सिंपल क्वेश्चन था उसमें अपन ने निकाला हुआ है। चलिए करते नेक्स्ट आगे। अगला क्वेश्चन बोला है, देखो अब जो आपन ने यहां पे प्रश्न किया है ना सेम उसके जैसा बोला है क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न। इसमें यहाँ पे 9 और 4 संख्या दी हुई है, 3 और 2 है ना, इसमें इसकी जगह पर ए और बी दे दिया, 9 की जगह ए और बी 4 की जगह बी, और अगला प्रश्न बना दिया बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अपन ने कर लिया, वहां से हो जाएगा, मैं उसे स्किप करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है बेटा में कि क्वेश्चन में बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1, ये आपको दिया है, इसके समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस सॉरी इक्वल टू 1 है ना, कुछ ना क्वेश्चन बनेगा 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11 मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मॉड क्या करेगा, यहाँ पे दोनों चिन्ह देगा, मतलब टोटल 4 समीकरण बनने वाली है इन दोनों की हेल्प से। 4 समीकरण कैसे, एक बन जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक बन जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ये 4 समीकरणें बनने वाली है। इसका मतलब बिंदु भी इसी के अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल बिंदु भी इसी के अकॉर्डिंग निकालने पड़ेंगे आपको। ये एक जो बिंदु बनेंगे यहाँ पे 4 वो बनेंगे 0,1 1,0 है ना, निकाल के देखो यहाँ पे कॉमन आएंगे 2 बिंदु,
इसलिए तो यहां जब मैं पहली समीकरण लूंगा ये देगा मुझे 0,1 व 1,0। ठीक है, अब दूसरी समीकरण से देखें, ये देगा x बराबर 0 पर y बराबर -1 और y बराबर 0 पर x बराबर 1। ये आ गए दो बिंदु। अब देखो इस दोनों में ये कॉमन आ गया। इसी प्रकार यहां से निकालेंगे, यहां से निकालोगे तो ये देगा हमें बिंदु -x, तो ये जब 0 रखोगे x का 0 तो y बराबर 1 और जब y 0 रखोगे तो x बराबर -1। ये देगा आपको -1,0 और 0,-1। ठीक है, इस प्रकार से 4 बिंदु निकल आएंगे, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके 2 इसके, लेकिन दो कॉमन रहेंगे। तो देखो टोटल कितने आए, 0,1, 1,0, 0,-1, -1,0 हो गए के 4। ठीक है, 0,1 ऑलरेडी कवर हो गया, -1,0 ऑलरेडी कवर हो गया, तो ये हो गया अपने पास 4 बिंदु हो गए। टोटल 4 पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को अपन ग्राफ पेपर पे शो करेंगे, उससे मिलाकर आपको सरल रेखाएं मिल जाएगी। और टोटल कितनी सरल रेखा मिलेगी, 4 सरल रेखाएं मिलेगी और कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, 0,1, 1,0, देखो 0, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा -1,0, 0,1 और 0,-1। चारों पॉइंट शो हो गए। नाम दे देते हैं इसे हम O A B C D। ठीक है, ये आ गया A B C D, इस रूप में रहेगा। अब हमें कोई भी पूरा टोटल क्षेत्रफल निकालना है। कोई भी एक भाग का क्षेत्रफल अगर निकाल लें, 0,1 और 1,0, 0,1 व 1,0, ये आ रही थी x + y = 1। दिस इज x + y = 1। 1,0 -0,-1, 1,0 और 0,-1, -x -y = +1। और देख लो यहाँ पे -1,0, -1,0 और 0,1, -x + y = 1 और ये बन जाएगा x - y = 1। तो चारों अपन ने सरल रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर दी और शो कर दी। अब किसी भी एक भाग से निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा स्ट्रिप, जिसका हो जाएगा dx। तो क्षेत्रफल बराबर 4 बार मल्टीप्लाई होगा चारों भाग का, 0 से 1 के लिए y dx। ठीक है, तो 4, 0 to 1, y का मान निकालोगे 1 - x dx, ये बन जाएगा x - x² बटा 2, 0 से 1। सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4, 1 - 1/2, ये दे देगा अपन को 1/2, तो 2 आ जाएगा। तो 2 वर्ग इकाई इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको इसका मान निकालना था और आंसर आएगा 2 वर्ग इकाई। तो बच्चों ये होता है अपना कंप्लीट। आज की क्लास में अपन ने समाकलन के अनुप्रयोग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जिन भी स्टूडेंट्स को जो डिफिकल्टीज आ रही थी वो आसान करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को फिर भी कोई डाउट आता है वो मेंशन करें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, और आपको क्लास किस तरह की लग रही है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको और क्या कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, वो भी आपके लिए बना दिए जाएंगे। इसके अलावा जुड़े रहें और अपने बोर्ड की तैयारी, साथ में जी मेंस की तैयारी और नीट की तैयारी भी करें हम लोगों के साथ बिनोरी लाइव क्लासेस पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।